सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होने वाला है। हम निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। ये आप गौर सिटी देख ही पा रहे होंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो पहले हम गौर सिटी से जाएंगे अक्षरधाम, उसके बाद हम हमारे ब्रांड न्यू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के थ्रू हमारी डेस्टिनेशन हमारे महादेव जी की नगरी हरिद्वार पहुँचेंगे। तो इस सफ़र में आप भी मेरे साथ जुड़िए और देखते हैं कि जो ये नया एक्सप्रेसवे है ये कैसा है। क्या इससे ट्रैवल करके सच में ट्रैवल टाइम आधा हो गया है? रोड कितनी स्मूथ है? और क्या ये एक्सप्रेसवे रोड ट्रिप लवर्स के लिए एक गेम चेंजर है? चलिए पता करते हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग पहुँच रहे हैं पहले दिल्ली अक्षरधाम की तरफ। अब चलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी सुन लीजिए। ये नया एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर है। इससे दिल्ली से देहरादून का सफ़र जो पहले 5-6 घंटे लेता था अब लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट हो सकता है, वेल डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अक्षरधाम के पास है। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा से आ रहे हो या आप दिल्ली में कहीं से भी आ रहे हो, आपको पहले अक्षरधाम के पास आना ही पड़ेगा। ये जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ था अप्रैल 14, 2026 को, और इसको इनॉग्रेट करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा ट्रैवल टाइम 5 से 6 घंटे लेता था दिल्ली से देहरादून पहुंचने में, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा हो गया है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है जो अक्षरधाम से शुरू होता है और ये जाता है बागपत, शामली और सहारनपुर की तरफ। और यहाँ पे आपको फास्टैग सर्विसेज मिलेंगे जितने भी टोल प्लाजाज हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा रहता है। हम पहुँच रहे हैं अक्षरधाम की तरफ। तो देखिए हम अक्षरधाम आ चुके हैं। जो लोग नोएडा से आ रहे हैं वो अक्षरधाम पे एक स्टॉप ले सकते हैं, रुक सकते हैं, सीरीन ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट पे अक्षरधाम आ चुका है और अक्षरधाम एज़ यूजुअल बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम जाने वाले हैं हमारे एक्सप्रेस वे की तरफ। हमारे ट्रैवल का बेस्ट पार्ट ये था कि हम वीकेंड पे नहीं निकले थे, हम थर्सडे को निकले थे। तो ट्रैफिक मॉडरेट था, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लाइंस में फंसना नहीं पड़ा। अगर आप भी किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप वीकेंड्स पे ना जाएं, क्योंकि वीकेंड्स पे तो भाई साहब बहुत ही अनइमेजिनेबल ट्रैफिक होता है। और ये हम जो आगे मेट्रो देख रहे हैं हमारी अक्षरधाम की मेट्रो है। और ये मेट्रो के जस्ट नीचे आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा देहरादून और सहारनपुर का। यहीं हमें मुड़ना है, यहीं से हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। तो अच्छे खासे साइन बोर्ड हैं। देखिए लेफ्ट पे हमारे अक्षरधाम है। देख सकते हैं आप अक्षरधाम है हमारे लेफ्ट पर। तो काफ़ी साइन बोर्ड्स वगैरह भी हैं, आप ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होंगे। यहाँ पर आपको आगे भी साइन बोर्ड दिखेगा सहारनपुर और देहरादून का। आपको इसी के अलॉन्ग फॉलो करना है। ये देखिए ये हमारा वेलकम बोर्ड है, वेलकम टू दिल्ली, सहारनपुर एंड देहरादून एक्सप्रेसवे। और ये हमारा मेट्रो स्टेशन है अक्षरधाम का। तो बेसिकली जो एक्सप्रेसवे है ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट सामने से ही शुरू होता है। तो आइए अब एक्सप्लोर करते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली हरिद्वार पहुंचने में, और क्या ये एक्सप्रेसवे एक्चुअल में वर्थ इट है। तो इस एक्सप्रेसवे के बेनिफिट्स सिर्फ स्पीड नहीं है,
लेस ट्रैवल टाइम, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी बिकॉज बार बार ब्रेक नहीं लगाने पड़ते क्योंकि रोड काफ़ी स्मूथ है, एक्सप्रेसवे काफ़ी स्मूथ है। अगर आपको बहुत ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आपको बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, आप एक अच्छी स्पीड में आप ट्रैवल कर सकते हो। कंट्रोल्ड एंट्री एग्ज़िट है और टूरिज़्म को बड़ा बूस्ट मिलेगा बिकॉज आई फील कि एक्सप्रेसवेज काफ़ी नीडेड हैं। हम इससे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, उत्तराखंड, देवभूमि लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं। दिल्ली से स्पेसिफिकली करते रहते हैं और काफ़ी लोग दिल्ली आते हैं फ्रॉम साउथ टू ट्रैवल टू उत्तराखंड एंड ऑल। तो ये काफ़ी मस्ट नीडेड एक एक्सप्रेसवे था। तो अभी इधर देख सकते हो काफ़ी मॉडरेट सा ट्रैफिक है, इतना तो आई फील आपको यूजुअली वीकडेज़ में मिलेगा, बट वीकेंड्स में यू कैन एक्सपेक्ट अ काफ़ी हायर लेवल ऑफ ट्रैफिक्स। और हर जगह आपको साइन बोर्ड्स दिखेंगे, देखो आगे दिखा रहे हैं। काफ़ी ग्रीनरी से सराउंडेड है फ़िलहाल तो ये एक्सप्रेसवे, हर जगह कैमरेज लगे हैं, स्पीड मॉनिटर हो रही है। तो हाँ, डोंट बी शॉक्ड अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो और आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के एक चालान का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरेज सब मॉनिटर कर रहे हैं। और आई थिंक ये नीडेड भी है ताकि ओवर स्पीडिंग ना हो, एक्सीडेंट्स वगैरह बच सकें। आप देख सकते हो ऊपर हर जगह, हर आई थिंक 500 मीटर के डिस्टेंस पे कैमरेज तो लगे ही हैं, आपकी स्पीड मॉनिटर हो ही रही है। एक्सप्रेसवे पे तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं और काफ़ी अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस हो रहा है फ़िलहाल अभी तक तो हमें। इस एक्सप्रेसवे का एक और अमेजिंग फीचर है, राजाजी नेशनल पार्क के पास वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि जानवरों के मूवमेंट पर कम से कम असर पड़े। कैमरेज तो आप देख ही रहे होगे, हर 500 मीटर पर हैं और हर जगह साइन बोर्ड्स भी हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप कहीं गलत जगह ना पहुंच जाओ। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के लिए एक डेडिकेटेड कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे हरिद्वार पहुंचना पहले से काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। देखिए हमें साइन बोर्ड पर दिख रहा है हरिद्वार भी, देहरादून भी। यहाँ पे तो आके आपको मिनिमल ट्रैफिक ही मिलेगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट वीकडेज। रोड तो भैया इतनी स्मूथ है कि स्टीयरिंग पकड़ते ही कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। देखो यार, वाइड लेन्स भी हैं, क्लियर लेन मार्किंग्स भी हैं, आपकी स्पीड भी मॉनिटर हो रही है, सिग्नल्स भी नहीं हैं उतने, बस रोड और रोड ट्रिप। तो आप आराम से गाड़ी को ग्लाइड करते हुए ले जा सकते हो इस एक्सप्रेसवे पर। जिनको ड्राइविंग का बहुत शौक़ है, जिन्हें चाहिए होता है कि चौड़ी चौड़ी रोड्स हों और ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो, तो वो वीकडेज़ पर जा सकते हैं भाई उत्तराखंड। वैसे एक बात बताऊं, आज हम जिस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं उसका सपना काफ़ी साल पहले देखा गया था। इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम 2021 के आसपास अलग अलग पैकेजेस में शुरू हुआ था और तब से इसे
फेस वाइज डेवलप किया जा रहा है। ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। पूरे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि हमें एक्चुअली रोड पे दिख रहा है कि इसको बनाने में आइडिया, प्लानिंग और पैसे लगे हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक रोड बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी कनेक्टिविटी और टूरिज़्म को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया है। और देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं टोल प्लाज़ा पर। आज तो इतनी लंबी लंबी लाइंस भी नहीं लगी थी टोल प्लाज़ा पर। इतने बड़े एक्सप्रेसवे के लिए आई थिंक टोल भरना तो वर्थ इट है। और अगर आपके पास फास्ट टैग है तो आपको बिल्कुल भी कैश और इन सब के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। फिर से वही हमारी स्मूथ सी रोड शुरू हो चुकी है। एक तरफ पूरी हरियाली है, इनफैक्ट दोनों तरफ ही है। और थोड़ी दूर और चलते ही हमारे टोल प्लाजास और आ गया है एक। तो आई थिंक आप पूरे ट्रिप के अराउंड 3 to 4 टोल प्लाजास एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सब फास्ट टैग एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई फील इतने बढ़िया रोड के लिए तो भाई पे करना वर्थ इट भी रहता है। तो आप देख सकते हो लाइंस पूरी खाली थी। अब सवाल आता है, जब पहले से दिल्ली और देहरादून के बीच रोड थी तो फिर इतना बड़ा एक्सप्रेसवे क्यों बनाया गया? वेल, रीज़न सिंपल है। पहले वीकेंड या हॉलीडे के टाइम दिल्ली से निकलते ही ट्रैफिक, मेरठ साइड भी ट्रैफिक, मुजफ्फरनगर में भी ट्रैफिक, हर जगह बॉटलनेक सिचुएशंस। और रिज़ल्ट क्या होता था? 5-6 घंटे का सफ़र भी कभी कभी 8 घंटे का बन जाता था। वेल, एक्सप्रेसवे का पर्पस सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं था, बल्कि ट्रैवल को प्रिडिक्टेबल बनाना था, ट्रैफिक को कम करना था और हमें जल्दी पहुंचाना था। तो ये देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमारी सिटी की हसल बसल, और जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते होंगे उन्होंने गौर सिटी का जाम तो देखा ही होगा। तो उससे दूर बच के यहाँ बिल्कुल खाली खाली रोड्स और इतना प्यारा सीनिक ग्रीनरी व्यू में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। और जब आपको पता हो कि आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हो इतने प्यारे सफ़र के थ्रू, तो वो जर्नी अनबीटेबल हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो की शुरुआत से एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे या एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर बोल रही हूँ। भाई, इसका मतलब क्या है? इतने बड़े बड़े शब्द यूज़ कर रही हो। इसका मतलब होता है कि एक्सप्रेसवे के बीच में कोई रैंडम क्रॉसिंग्स नहीं है। इसका मतलब कम इंटरप्शंस, सेफर ड्राइविंग और बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी ज़्यादा कंफर्टेबल। तो जिसको ड्राइविंग करने का शौक़ है उसके लिए तो भाई ये गो टू प्लेस है। और वैसे भी उत्तराखंड यानी देवभूमि की ब्यूटी के बारे में क्या ही कहना। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ ड्राइवर्स पे नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पता है किसको?
उत्तराखंड टूरिज्म को। सोचो, वीकेंड आया, फ्राइडे ऑफिस ख़त्म, कार निकाली, दोस्तों या परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाया और कुछ ही घंटों में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या मसूरी का सफ़र तय करा। जब सफ़र आसान होता है, लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और जब टूरिस्ट बढ़ते हैं तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल शॉप्स, टैक्सी ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सबको फ़ायदा होता है। और इनको फ़ायदा होता है तो हमारे इंडिया की जीडीपी को फ़ायदा होता है। तो अब समझ आया ये एक्सप्रेसवे बनना क्यों ज़रूरी था। और वैसे भी आप सोचो, आपने रात में प्लान बनाया कि सुबह घूमने जाना है और सुबह आप घूमने निकल भी गए, या इनफैक्ट आपने इमीडिएटली चाय पीते पीते सुबह प्लान बनाया कि चलो आज हरिद्वार घूम के आते हैं, और आप निकल भी गए। और आपको इस रास्ते पर ढाबा भी मिलेगा, पेट्रोल पंप भी मिलेगा, तो आप रुक करके आराम से चाय पी के अपनी टंकी फुल कर सकते हैं और अपना फ्यूल भी भरवा सकते हैं। और हम फिर से निकल पड़े हैं अपने रास्ते की ओर। वैसे अगर आप सिर्फ रोड देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा बस एक्सप्रेस भी बना दिया, लेकिन इसके पीछे इंजीनियरिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस प्रोजेक्ट में मल्टीपल फ्लाईओवर्स, इंटरचेंजेस, ब्रिजेस और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फ्रेंडली बनाया गया है। कुछ सेक्शंस में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्पेशल क्रॉसिंग्स डिज़ाइन की गई हैं ताकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बना रहे। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सिटी की तरफ आ गए हैं। थोड़ा गांव सा रास्ता लग रहा है मुझे ये, बट ये भी काफ़ी शांत और प्यारा रास्ता था। यहाँ पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, गाड़ी बार बार ब्रेक नहीं मांग रही, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो रही है, और ऑनेस्टली लॉन्ग ड्राइव का असली मज़ा तो इसी में है। तो अब देख सकते हो आप, यहाँ से हरिद्वार अराउंड 75 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक का सफ़र तो ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं चला। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं लग रहा, ये फ्यूचर की झलक लग रहा है। अगर इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहा तो इंडिया में रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है और टूरिज़्म इम्प्रूव होने वाला है। तो देखिए, गर्मी का टाइम है, गन्ने के जूस मिल रहे हैं साइड में, इतने सारे ढाबे हैं, तो आप रुक करके ज़रूर एक ब्रेक लीजिए। अगर आप सुबह में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट करिए, या फिर रुक करके आप थोड़ा रेस्ट लीजिए और फिर आगे की ड्राइव कंटिन्यू करिए। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है आगे एक, तो अगर आपने प्रीवियस पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं फिल करवाया तो आप आगे जा कर के फिल करवा सकते हो। और ढाबे और वॉशरूम की सुविधा आपको हर जगह मिलेगी। तो ये पेट्रोल पंप है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी।
और ये काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे वगैरह भी हैं। ये देखिए कितने सारे ढाबे, लाइन से ढाबे हैं। थोड़ा आगे आते ही आप और अंदर सिटी की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप वगैरह मिलेगा। तो आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर आप फ्यूल पे कम हो या अगर आप एनर्जी पे कम हो तो आप रुक करके ब्रेक ले सकते हो, अपने भी एनर्जी का टैंक फुल कर सकते हो और अपनी गाड़ी का भी। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह के साइन बोर्ड्स दिखना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं। और 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी लोग हरिद्वार से जाना प्रेफर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है इस रूट को एक्सप्लोर करने का और अपनी 4 धाम यात्रा को और भी स्मूथ बनाने का। तो दोस्तों मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सफ़र अभी भी उतना ही खूबसूरत है। सच कहूँ तो रोड ट्रिप में मुझे हमेशा लगता है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा तो रास्ते में छुपा होता है। इमेजिन आप इतनी प्यारी सुंदर सी क्लियर वाइड रोड पर ड्राइव कर रहे हो और अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं। आपको पता है जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचने वाले हो वो भी बेहद खूबसूरत होने वाली है। और आज का ये सफ़र तो वाकई यादगार होने वाला है, क्योंकि हम हरिद्वार तो कई बार आ चुके हैं, उत्तराखंड तो कई बार आ चुके हैं, पर इस एक्सप्रेसवे को हमने पहली बार एक्सप्लोर करा है। एंड अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ग्रेट रहा है। एक टाइम था जब दिल्ली से हरिद्वार निकलने का मतलब होता था लंबा ट्रैफिक, हर थोड़ी देर में ब्रेक मारना और कब पहुंचोगे इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन आज लगता है कि इंडिया के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे एक नए लेवल पे पहुंच रहा है, जहां सिर्फ रोड्स नहीं बन रही बल्कि शहरों के बीच की दूरियां भी कम होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हो हरिद्वार 50 किलोमीटर दूर रह गया है। वेल हमने यह सफ़र लगभग कर ही लिया है पूरा। पहले तो अगर हमें कहीं घूमने जाना होता था घर से तो पहले तो हम सोचते थे कि यार पहुंचने में ही 6-7 घंटे लग जाएंगे, ऊपर से इतना ट्रैफिक होगा कि लोकेशन पे पहुंचते पहुंचते तो हम थक ही जाएंगे। बट अब बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से सुबह निकलिए, शाम की आरती तो आप बिल्कुल अटेंड कर ही लेंगे, कोई थकान फील नहीं होती। मैं तो इनफैक्ट दोपहर को निकली थी और मैंने फिर भी शाम की आरती अटेंड करी। तो अगर आप टाइम पे निकलोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर ही सकते हो। तो आप देख सकते हैं वेलकम टू हरिद्वार का बोर्ड और ये आगे ट्रक आ गया है, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो हमने ऑलमोस्ट हरिद्वार की भूमि में कदम रख ही लिया है। और देखिए यहाँ पे भी आपको लेफ़्ट में पेट्रोल पंप्स वगैरह मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको पूरे रास्ते में पेट्रोल पंप्स, ढाबे, वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे। तो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी रोड पर ही। काफ़ी वेल प्लान्ड है। और अब आप देख सकते हो आपका उत्तराखंड देवभूमि में स्वागत है। वेल उत्तराखंड मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है। आप यहाँ पर फैमिली के साथ आओ, सोलो ट्रिप पर आओ, दोस्तों के साथ आओ, आपको हमेशा मज़े ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे जिस शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसकी कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। हरिद्वार महादेव जी की नगरी उत्तराखंड का एक सबसे पुराना और पवित्र शहर माना जाता है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार, और कई लोग इसे हर का द्वार भी कहते हैं, जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी ये शहर विष्णु और शिव जी दोनों की परंपराओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है। सबसे खास बात
यहीं से माँ गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। इसीलिए हरिद्वार सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और अगर बात आस्था की हो तो कुंभ मेले का नाम कैसे मिस हो सकता है। हरिद्वार उन 4 पवित्र शहरों में से एक है जहां कुंभ मेला लगता है। जब कुंभ होता है तो दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इतनी बड़ी ह्यूमन गैदरिंग देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है और ऐसे बड़े इवेंट्स के लिए बेटर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज फ्यूचर में ट्रैवल को और स्मूथ बना सकते हैं। 4 धाम जाने वाले श्रद्धालु भी हरिद्वार से होते हुए अपनी 4 धाम यात्राओं को पूरी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 4 धाम यात्रा जाने से पहले और आते हुए हमें गंगा स्नान हरिद्वार में करना चाहिए। अब बात करते हैं हरिद्वार की सबसे खास परंपरा की। हर रोज़ हज़ारों लोग माँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान से पापों का क्षय होता है और मन को शांति मिलती है। कई लोग इसे नई शुरुआत का प्रतीक भी मानते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म या बैकग्राउंड से हो, सुबह सुबह गंगा के किनारे बैठना, ठंडी हवा महसूस करना और बहती हुई गंगा को देखना अपने आप में एक बहुत पीसफुल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने आ रहे हैं तो हमेशा डेजिग्नेटेड घाट्स पर ही स्नान करें, जो हमारी हर की पौड़ी है या फिर और भी काफ़ी नए घाट्स बन रखे हैं। पानी का फ्लो कई बार बहुत तेज़ होता है, इसलिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस तो भाई फॉलो करिएगा ही। और अगर आप हरिद्वार आए हो तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक जगह है हर की पौड़ी। यही तो हरिद्वार की पहचान है, जहाँ पर सुबह और शाम की गंगा आरती होती है। अच्छी जगह है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर। आप मनसा देवी मंदिर भी जा सकते हैं, चंडी देवी मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ आप चढ़ाई करके या आप रोपवे के साथ भी जा सकते हैं। राजा जी नेशनल पार्क भी हरिद्वार से थोड़ा ही दूर है। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो भाई मेरी बात मानिए और मोहन जी की कचौड़ी, सब्ज़ी, पूड़ी सब्ज़ी या हलवा, लस्सी बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये बिल्कुल हर की पौड़ी से निकलते ही सामने ही आपको इनकी दुकान मिल जाएगी। बहुत ही फेमस दुकान है, हर वक्त यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और इनका हलवा पूड़ी खाते ही आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे इतना प्यारा है कि प्लीज़ आप इसकी खूबसूरती को बरकरार रहने दीजिए। इसको गंदा मत करिएगा, कोई कचरा वगैरह इधर उधर मत फेंकिएगा। तो दोस्तों, अब हमारा काउंटडाउन बेसिकली बिगिन हो चुका है। अब हरिद्वार और करीब आता जा रहा है, एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही है। थोड़ी ही देर में माँ गंगा जी के दर्शन होंगे, हर की पौड़ी की रोशनी होगी, मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देंगी और वो फीलिंग जिसे शायद कैमरा कभी पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकता। दोस्तों, मेरा पूरा ही रास्ता जो गौर सिटी से शुरू हुआ था, गौर सिटी से लेकर के अक्षरधाम तक और अक्षरधाम से लेके ये पूरे एक्सप्रेसवे के थ्रू हरिद्वार पहुंचने तक बहुत ही स्मूथ था। मुझे कोई भी दिक्कत फील नहीं हुई। रोड काफ़ी ही स्मूथ है। हाँ, एक एरिया पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, बट बाकी पूरा एरिया बहुत ही अच्छा है। पूरी रोड काफ़ी अच्छी है और अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ होने वाला है। ऑल्दो ये रोड इतनी चौड़ी है कि आई फील ट्रैफिक भी मैनेज हो जाएगा, बट अगेन टोल गेट्स वगैरह पे आपको थोड़ी लाइंस तो मिलेंगी ही वीकेंड्स पे। और हाँ, वीकेंड्स पे बहुत भीड़ होती है, हरिद्वार में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अभी हम सिटी के अंदर ही चल रहे हैं और हरिद्वार आ ही चुका है, आप मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हरिद्वार आगे ही है, आ ही गया है समझिए। इधर भी आपको हर जगह दिखेंगे स्टॉपेज जहाँ पे आप रुक के खा सकते हो।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप फ्लाईओवर के नीचे से आते हो तो आपको मेरे राइट साइड पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे हल्दीराम, बर्गर किंग, KFC, पूरा फूड कोर्ट है। ये क्रिस्टल वाटर पार्क है, क्रिस्टल वर्ल्ड, तो इसके पास ही आपको बहुत ही बढ़िया सा फूड कोर्ट मिलेगा, तो आप एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ से हर की पौड़ी हमें 29 मिनट्स दिखा रहा है, तो हम हरिद्वार में तो आ ही चुके हैं, देख सकते हो आप। शांति तो है यार हरिद्वार में काफ़ी। एंड ये आज का लास्ट टोल प्लाज़ा। मज़ा तो बहुत आया यहाँ पर आकर के, घूम करके, ट्रैवल करके। देख सकते हो आप, हरिद्वार 7 किलोमीटर्स दिखा रहा है और यहाँ से देहरादून 61 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश घूम करके फिर देहरादून, मसूरी भी घूम सकते हो, आराम से मज़े कर सकते हो, पूरा एक अच्छे से ट्रिप प्लान कर सकते हो। और आप अपनी खुद की कार से आ सकते हो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप अच्छे से ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ग्रेट था। द रोड, द न्यू एक्सप्रेस वे, इट इज़ वर्थ एवरी टोल दैट यू पे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ से हमें पहाड़ देखना शुरू हो चुके हैं। थोड़े डिस्टेंस पे थे, देखिए आगे भी आपको दिख रहे होंगे, तो ये सारे पहाड़ हैं। और पहाड़ पे पहुंचते ही, पहाड़ देखते ही एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति महसूस होती है। वो पहाड़ों की हवा, जब हम दिल्ली में रहते हैं या फिर यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो यहाँ की जो हवा होती है और एक पहाड़ों की हवा में डिफरेंस हम अच्छे से महसूस कर पाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़, दूर से ही इतने प्यारे लग रहे हैं, तो पास जाके तो अलग ही लगते हैं। ये शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और दोस्तों मुझे यहाँ पहुँचने में लगभग रुकते रुकाते 3.5 घंटे लगे थे। अगर आप गौर सिटी से अक्षरधाम आते हैं, फिर अक्षरधाम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से आते हैं हरिद्वार, तो आपको 3.5 घंटे के आसपास लगेंगे। वेराज अगर आप मेरठ वाले रास्ते से आते हैं तो आपको 4.5 घंटे लगेंगे, वो डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक्स। एंड आई फील कि ये वाला एक्सप्रेस वे ज़्यादा बेटर है, इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। और मैं भी टाइम से पहुँच गई थी, मैं शाम की आरती से पहले ही पहुँच गई थी। साइड में पहाड़ है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा गौर सिटी से अक्षरधाम, अक्षरधाम से हरिद्वार का सफ़र वाया द न्यूली ओपन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की जर्नी ख़त्म होती है, क्योंकि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आज की जर्नी ने हमें सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि कैसे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल और बेहतर होता जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल सेक्शन पे ड्राइव करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और उसके बाद जो हमने हरिद्वार की शांति महसूस करी, सच में ये कॉम्बिनेशन रोड ट्रिप लवर्स के लिए काफ़ी मेमोरेबल हो सकता है। लेकिन हरिद्वार की असली खूबसूरती सिर्फ इसके मंदिरों या घाटों में नहीं है, बल्कि उसकी एक फीलिंग में है जो आप यहाँ आकर के महसूस करते हो। देखिए, आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा घाट है ये हमारे हरिद्वार का। कभी गंगा के किनारे शाम बैठना, कभी हर की पौड़ी की आरती देखना, ये बस बिना किसी जल्दी के इस शहर की गलियों में घूमना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे एफर्ट्स और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आगे के सफ़रों में भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। सभी लोग मेरे साथ बोलिए, गंगा मैया की जय। देखिए कितना प्यारा व्यू है हमारी हर की पौड़ी का। यहाँ आना तो वर्थ इट है यार, ज़रूर विजिट करिए। देखिए कितने श्रद्धालु बैठे हैं यहाँ पर। तो अगेन बाय बाय।